जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो हम लोगों को आज ग्रामर शुरू करना है। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, आपका जो शेड्यूल है, जिस स्पीड से हम अभी चल रहे थे, हमें स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्पीड स्लो करेंगे ताकि थोड़ा सा जो है आपके साथ में बनी रहूं, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी भी सिलेबस खत्म कर देंगे, कल को मान लीजिए आपको एकदम से कोई डाउट आ जाता है तो फिर कैसे ही पूछा जाएगा। और जल्दी जल्दी और भागने की जरूरत है भी नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप लर्न ही नहीं कर पा रहे, लर्न वगैरह का टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने किया है, क्योंकि आपका जो है बहुत ही कम ही, मतलब आपका जो है मैं बोलूं 75% सिलेबस खत्म हो चुका है पेडागोजी का। मतलब पेडागोजी या जो भी हम बोले, ग्रामर आज हम कर ही रहे हैं, तो सारा ही मिला के, है ना, जो ग्रामर है बड़ी कम ही करनी होती है, हमें 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी ग्रामर पूरी की पूरी, मतलब जो है। तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेडागोजी में भी बस छोटा मोटा 2-4 क्लासें ही बची है, उस वक्त पेडागोजी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो हमने जो शेड्यूल में, मतलब टीम ने जो डिस्कस किया है, ट्यूसडे टू फ्राइडे रहेगी आपकी क्लास 1:30 PM। ठीक है जी, ठीक है, ट्यूसडे टू फ्राइडे, यानी कि 4 दिन हुआ करेगी, पहले 5 दिन हो रही थी, क्योंकि ऐसे फिर जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने करना है ग्रामर। ग्रामर में आपको पूछा क्या जाता है, अगर मैं पेडागोजी से रिलेटेड बात करूं या जैसे टेट एग्जाम से रिलेटेड बात करूं, तो आपको जो पूछा जाता है, आपको जैसे कि एक सेंटेंस लिखकर देगा, एक वाक्य लिखकर देगा और आप पूछेगा टेंस कौन सा लिखा है इसमें। तो बहुत ही ईजी रहता है, टेंस हम आज करके आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है जी, फिर आपको सेंटेंस का पूछ लिया जाता है प्रकार, टाइप, कल से हम सेंटेंस शुरू कर देंगे। और फिर आपको अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, ये जो है आपको पूछा जाता है। तो आज जो हम करेंगे टेंस, और आज ये खत्म भी हो जाएगा। फिर इस वीक आपका सेंटेंस भी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी, ग्रामर विल बी डन। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब पहले ही मैं आपको थोड़ा सा देखो वार्न कर रही हूँ पहले ही, पेडागोजी क्या होती है, एक समझने वाली चीज है, कहानी से आप समझ रहे हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि वो आपने अपने सामने देखी है, किसी बच्चे का कोई डेवलपमेंट है या कुछ भी है, वो आपने अपने सामने देखा है, रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है, तो इजिली समझ भी आ जाता है कि आप इधर उधर के फालतू कमेंट्स भी लिखते रहे, कुछ कुछ करते रहे, तो भी आ जाएगा समझ में। लेकिन अब जो आप करें, क्लॉजेस सेंटेंस में ही होते हैं। तो अब जब हम जो करने जा रहे हैं वो है ग्रामर, और ग्रामर ऐसे होगा नहीं। तो मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, लेनी है तो लो, वरना जाने दो, फ्री की एडवाइस है, कि अपनी बातें मत लिखना। अब ये जो 2 हफ्ते हैं, थोड़ा शांति से पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने आए हो, कुछ समझने आए हो, ज्ञान लेने आए हो, तो जब वो क्लास खत्म हो तो वो समझकर ज्ञान लेकर जाना है। अपना ही लिखते रहेंगे, अपना ही लिखते रहेंगे। मैं ग्रामर में बहुत ही कम मैं कमेंट्स की तरफ देखती हूँ, क्योंकि बहुत फ्लो खराब होगा, और फ्लो खराब होगा तो एक कमेंट को देखने की वजह से जो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी हजारों का जो है फ्लो खराब होगा समझने में। तो आपको अगर करना भी है, कोई कोई होते हैं नहीं मानेंगे, जिन्होंने करना भी है वो कर सकते हैं। कमेंट्स तो देखे नहीं जाएंगे जब मैं ग्रामर आपको पढ़ा रही हूँ, लास्ट में ही मैं देखूंगी, अगर मैं जब पूछूंगी कि कोई डाउट वगैरह है तो। और आपको भी बोल रही हूँ, कुछ भी मत लिखो जब तक मैं ना पूछूं आपसे, तब तक कुछ भी मत लिखना, शांति से पढ़ो चीजों को, देखो क्या है। ठीक है, नहीं तो कर नहीं पाओगे आप इसको, क्योंकि ग्रामर आपको जो पूछी जाती है पेडागोजी से रिलेटेड वाली या टेट एग्जाम से जो पूछी जा रही है, वो वाली ग्रामर नहीं है कि जिसको हम 50, 60, 70 क्लासेस करके करते हैं। तो उसमें बच्चा समझ जाता है, क्योंकि आप इतनी सारी क्लासेस उसमें कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। आपके लेवल पर उतनी आती नहीं है, तो जितनी आती है उसको कम में समझ कर करना है आपको। तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे पाओगे उस चीज पर। बाकी आपकी इच्छा है तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ जब कुछ पूछूंगी, मैं सिर्फ तभी कमेंट्स देखूंगी, उसके अलावा नहीं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस आपको जो पूछा जाता है, केवल और केवल आपको एक वाक्य दिया जाएगा, बोल देगा इस वाक्य में कौन सा टेंस है। तो उसके लिए तो आपको सिर्फ उस टेंस में, उस काल में जो भी क्रिया लगी हुई है, जो भी वर्ब लगी हुई है, उसको देखकर आप पहचान लेते हो। बहुत ही इजी टॉपिक रहता है, अगर एक ही बार में अटेंशन से देखोगे तो। अगर बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगी। आप अगर एक बार में नहीं समझ आया, दूसरी तीसरी में वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सबकी वर्ब लिखवाऊंगी। ठीक है, हो सकता है एक ही बार में याद ना हो आपको, तो आपको 2-3 बार वो याद करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। और कोई बच्चा जिसने टेंस मुझसे कहीं पढ़ रखा है या खुद से कहीं पढ़ रखा है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम टेंस की जो बात कर रहे हैं, होता क्या है टेंस? टेंस आपको समय बताता है किसी कार्य के होने का। आज हुआ है, कल हुआ था, अभी होगा, कल हो रहा था, आज हो चुका है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमें क्या बताता है? किसी भी कार्य के होने का समय। ठीक है जी, तो टेंस हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनमें भी कुछ टाइप्स है 4, फिर उसके बाद जो आपको समय के बारे में बताते हैं कि किस समय पर कितना कार्य हो चुका है। तो एक होता है हमारा, जैसे कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी का ही दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या कई जगह आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा मिल जाएगा।
तीसरा आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही सेम चार यहां पर है, तो आप होमवर्क से लिखेंगे। प्रेजेंट की जगह बस आपने पास्ट पढ़ना है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होमवर्क से अपने नोटबुक में आप लिखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आप पास्ट हटा के सिर्फ फ्यूचर कर देंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। तो ये और ये आप घर से लिखेंगे, सेम ही है। उधर बस प्रेजेंट नाम है, इधर पास्ट हो जाएगा, इधर फ्यूचर हो जाएगा, बस। अब एक एक को पकड़कर बात करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब जैसे मैंने आपको बोला कि टेंस अगर हमें पता लगाना है तो हमें बस उसकी वर्ब देखनी है। वर्ब देखते ही आप पता लगा लेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो हर एक टेंस में हमें वर्ब ही लिखनी है कि उसमें कौन सी वर्ब लगती है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो इसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, जैसे कि आप करते होंगे पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी को करना है। शांति से पढ़ लीजिए, अगर किसी के लिए नहीं होता मैं शुरुआत में ही बता देती, चुपचाप पढ़ लो। अब जैसे कि V1 हुई गो, V2 हुई वेंट, V3 हुई गॉन, है ना। ING मिला दूंगी तो गोइंग, एस या ES मिला दूंगी तो गोज। तो वर्ब ऐसे चेंज होती रहती है, ठीक है जी। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें क्या लगता है, या तो आप V1 लगा सकते हैं या फिर V1 के साथ S या ES लगा सकते हैं। साथ में मैं एग्जांपल्स भी लिखती रहूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ आता रहे। जैसे कि आई गो टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जाती हूं, सिंपल। वह स्कूल जाता है तो ही, V1 के साथ S या ES, किसी के साथ S लगता है किसी के साथ ES लगता है। गोज टू स्कूल, आपको उसमें नहीं जाना कि किसके साथ क्या लगता है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा, मैम V1 किसके साथ, V1 प्लस S या ES किसके साथ। तो V1 लगता है I, V, U और कोई भी जो बहुवचन में हो। अब दे रहेगा दे, और कोई भी जो बहुवचन में हो, जैसे कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल। V1 प्लस S या ES लगता है ही, शी, इट, कोई भी जो एक वचन में हो, सिंगुलर। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अब अगर मुझे इसमें करना हो कि नहीं जाता है, तो नहीं लगाने के लिए मुझे जो है एक और हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है, जो कि है डू या डज। तो डू या डज लगाकर आप नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। और अगर आप पूछे डू किसके साथ लगता है, तो वही, क्योंकि डू V1 ही है, V1 में ES जोड़ा है तो ये ऊपर वालों के साथ ही लगता है। और साथ में जो भी आप लिखेंगे वो V1 में आएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल, या चलो अब हम करते हैं हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो अब V के साथ क्या है, डू। तो डू अपना नहीं लगाएंगे, नॉट, और फिर गो टू स्कूल। तो डू डज के साथ एक V1 और चल रही है, ठीक है जी, जो कि ऊपर तो एक ही थी, नीचे दो हो गई, एक ये एक ये नकारात्मक या प्रश्नवाचक में होता ही है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। अब मैं लिखूं रमेश स्कूल नहीं जाता है, एक वचन में सिंगुलर का लिख लेते हैं। तो रमेश डज नॉट, और फिर से गो, क्योंकि V1 ही लगाना है आपने, टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। बहुत बढ़िया। टू कैसे लगा दिया, टू प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आप अभी पढ़ नहीं रहे हो, आप टेंस पढ़ रहे हो, वर्ब पर ध्यान दीजिए। जितना अभी सामने है केवल उतने पर ध्यान दीजिए, जो उससे ज्यादा नहीं पता तो उसमें मत जाओ अभी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बस इतना ही आपको पूछेगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम में। डू डज आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अकेला V1 या V1 के साथ S या ES आया तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, डज भी वर्ब है, किसी किसी वाक्य में एक ही लगती है, किसी किसी वाक्य में दो लगती है, सबका अपना अपना है। अब वही मैं आपको कह रही हूं, यही चीज अभी मैंने आपको बोली, क्योंकि आपको इतनी ग्रामर पूछ नहीं रहा है ना, आपके पास इतना समय है कि जो 70 क्लासेस वाली ग्रामर हम जब मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं वो हम यहाँ पढ़े। वो अगर आप पढ़ते या आपके में आती होती तो ऑफकोर्स आप जब 70 क्लासेस कोई चीज पढ़ रहे हो तो समझ तो आएगा ही, यहाँ वो चीज है नहीं, ठीक है। तो आपको जो है जितना सामने है, जितना पूछा जा रहा है उतने पर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप उससे एक्स्ट्रा जाएंगे तो उसके लिए अलग से क्लास लगेगी उसकी, वो इधर हो ही नहीं सकती वो चीज। अब आप प्रेपोजिशन पे जाएंगे, प्रेपोजिशन का यहाँ काम ही नहीं है टेंस में। कोई बच्चा फिर कुछ और पूछ लेगा, नाउन पे पहुंच जाएगा, तो वो इधर उधर अगर आप दिमाग फिराएंगे अपना, अगेन मैंने आपको बोला अटेंशन से जितना जो सामने हो रहा है उस ज्ञान को लीजिए और उसको ऐसे समझिए कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो आप V1 V2 में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर उधर मत भागिए, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस जहां भी आ जाए, एक बात गांठ मार लीजिए, जहां भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा ना,
आईएनजी जरूर आएगा, गोइंग, कमिंग, स्टडिंग, टीचिंग, ठीक है, आईएनजी जरूर आएगा हमेशा ही। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है, अब क्रिया में वर्ब में इज एम आर, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी जरूर लगेगा। ठीक है जी, फिर से एग्जांपल देखेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रही हूं। नॉट लगाना है तो इज एम आर के आगे आप सिंपल नॉट लगाएंगे, अपने आप बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे खत नहीं लिख रहे हैं। या मैंने कहा सीता खत नहीं लिख रही है, या शिखा खत नहीं लिख रही है, कुछ भी। तो शिखा इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यही होगा, इसके साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ, तो इज आपका आता है ही, शी, इट, या कोई भी जो सिंगुलर है। एम आता है केवल और केवल आई के साथ, आर आता है वी, यू, दे, और कोई भी जो प्लूरल है, बहुवचन में है, उसके साथ। बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहें लर्न करना यही से ही, तो ये जो वर्ब है ना, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी, ये आप कमेंट में लिखो। फालतू चीजें लिखने से बढ़िया ये चीज लिखो, लिखोगे तो और याद हो जाएगा अच्छे से। और जब आप पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, मन ही मन बोलोगे भी उसको, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं है, बस इतना इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बहुत ही कम कम है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब परफेक्ट आए तो हमेशा याद रखिएगा V3 आएगा। जैसे कि कॉन्टिन्यूस हमने बोला आईएनजी आएगा, इसमें हमेशा V3 आएगा। तो इसमें क्या आता है, हैव या हैज के साथ V3। हैव लगता है आई, वी, यू, दे, कोई भी जो बहुवचन है उसके साथ। हैज लगता है ही, शी, इट, कोई भी जो एक वचन में है उसके साथ। जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक पिक्चर पेंट की है, ठीक है, तो आई हैव पेंटेड अ पिक्चर। अब यहां कुछ होंगे चुका चुके चुकी वाले, है ना, बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हो जो वर्ब फॉर्म लिख रहे हो। कुछ आएगा, मैं पेंटिंग बना चुका हूं, चुकी हूं। ताते ती, थाथे थी, चुका चुके चुके, रहा रहे रही, ताता था ही नहीं करना है, उससे कोई एग्जाम का क्वेश्चन कभी भी नहीं निकलेगा। तो ताते थी, थाते थी जो ऑलरेडी गलत ही है वैसे भी, उस पर तो आप जाए ही ना तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, जैसे कि हम ले लेते हैं रीना ने एक पिक्चर पेंट कर ली है। रीना हैज पेंटेड अ पिक्चर। ठीक है जी, या हम बोले रीना और मोहन ने पिक्चर पेंट नहीं की है। रीना एंड मोहन बहुवचन हो गए, दो है। हैव नॉट पेंटेड, या ये पिक्चर उन्होंने पेंट नहीं किया तो दिस पिक्चर, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। तो बहुत बढ़िया, सब लोग जो है वर्ब फॉर्म लिख रहे हैं, बीच में दो तीन फिर भी ढीठ है, बट कोई बात नहीं, 1000 तो पढ़ रहे हैं ना, हजारों से मतलब है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपका लगता है हैव और हैज, जैसे अभी देखा, उसके साथ बीन, फिर उसके साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी भी आएगा, और सिंस या फॉर के साथ टाइम भी आएगा। क्योंकि इसमें जो बात होती है वो है ऐसी कि हम खाना खा चुके हैं और अभी भी खा ही रहे हैं, आधा काम हो गया है और आधा अभी करना है, तो समय की बात इसमें आती है। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल 110% वाला सही वाला बता रही हूँ। हो सकता है वो सिंस और फॉर ना लिखे, वो सिर्फ इतना लिख कर दे दे, क्योंकि टेंस को आप इतने से भी पहचान लेंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो चुका है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो चुका है। तुम सुबह से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग गेम्स सिंस मॉर्निंग। अब आपको इसमें नहीं जाना कि मैम फॉर किसके साथ, सिंस किसके साथ, मत जाइए उसमें, वो आपको ना पूछता ना आपके काम का है, क्योंकि उसके लिए फिर पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं
मेन एग्जामिनेशन के लिए 10th पढ़ाती हूँ, 6-7 क्लास आराम से जाती है, तो 6-7 क्लास वाली बात करनी ही नहीं है। ठीक है जी। चलो प्रेजेंट खत्म, पास्ट पे आएंगे। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसमें आपका लगता है V2, और नकारात्मक बनाना हो या प्रश्नवाचक बनाना हो तो डिड के साथ V1। जैसे उधर अभी किया था ना, डू डस के साथ V1, ऐसे ही डिड के साथ V1। जिस जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं बिल्कुल। जिस जिसको पता अच्छी बात है, अभी हम उस डीप में नहीं जा सकते। कह रहे मैम आप पूरा पढ़ा दीजिए ना ग्रामर। पूरा तभी पढ़ाया जाएगा जब आपको जरूरत हो। जिसके लिए हम यहाँ बात करें, पेडागोजी के जैसे यहाँ बात करें, तो उसमें नहीं पूछा जाता है। आप बोलो तो 70 क्लासेस जो है आपको डलवा देती हूँ, देखने आपने उसमें से एक नहीं है, क्योंकि जब सर पे एग्जाम है तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, चलिए। मैं मार्केट गई थी, आई वेंट टू मार्केट। और मान लो कल गई थी, ऐसा बोलो कल मैं मार्केट गई थी, येस्टरडे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। ठीक है जी। उसने वह 2015 में ही ग्रेजुएट हो गया था। ही ग्रेजुएटेड, सभी के साथ V2, सभी के साथ डिड लगता है। ठीक है जी। ही ग्रेजुएटेड इन 2015। सिंपल जी। एक गेम खेलो तो गेम रहेगा, मोने का ज्यादा है तो गेम्स हो जाएगा, मर्जी है। मैंने क्या लिखा है, गेम्स। हाँ, तो इसमें क्या हो गया। ठीक है। अब अगर मुझे नकारात्मक बनाना है, रोहन ने संडे को पढ़ाई नहीं की थी। रोहन ने संडे को पढ़ाई नहीं की थी, तो रोहन डिड नॉट स्टडी ऑन संडे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूस पर। जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इजेमार लगाया, तो यहां इजेमार का हो जाता है वॉज वर। ठीक है, और आईएनजी तो लगेगा ही क्योंकि कॉन्टिन्यूस आ गया है। तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, बिल्कुल। तो सेंटेंस देखेंगे। मैं मूवी नहीं देख रही थी, आई वॉज। अच्छा, वॉज वर किसके साथ लगता है तो बता दूं। वॉज लगता है आई के साथ, ही, शी, इट या सिंगुलर, एक वचन। वर लगता है वी, यू, दे, कोई भी जो हो प्लूरल। ठीक है जी। अब बनाती हूं इसका यहां पर। मैं मूवी नहीं देख रही थी, आई वॉज नॉट वॉचिंग द मूवी। ठीक है जी। वे पार्क में नहीं चल रहे थे, दे, या ऊपर नॉट है तो वे पार्क में वॉक कर रहे थे, बना लेते हैं दे वर वॉकिंग इन द पार्क। वे पार्क में वॉक कर रहे थे। कोई भी चीज जो भूतकाल में उस टाइम पर हो रही थी। ठीक है जी। जी। वी वर गोइंग टू द टेम्पल, दे वर गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल करेक्ट बनाया है। शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। बताओ आती तो है तुम्हें इंग्लिश, तुम बोलते आती नहीं है। इतने सही सही सेंटेंस बनाए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। उधर सॉरी, उधर आपने प्रेजेंट में क्या लगाया था, हैव या हैज, तो यहां लगता है हैड, उसी की ही फॉर्म है। और उधर भी मैंने बोला परफेक्ट हो तो V3 आएगा, तो परफेक्ट हो तो V3 आ गया। ठीक है जी। एक बार मुझे इसका कोई सेंटेंस बनाकर दिखाओ फटाफट से, पानी पी लूं तब तक मैं। एक ने बोला प्रश्नवाचक भी बना दो, बना देते हैं, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने का, बट बना देते हैं। क्या तुम ये मूवी देख चुके थे? हैड यू वॉच्ड दिस मूवी? बन गया प्रश्नवाचक। चाहे प्रश्नवाचक हो चाहे कुछ भी हो, जो आपने याद रखना है वो वही है, हैड प्लस V3।
ठीक है जी, मैंने काम खत्म कर लिया था, बहुत बढ़िया। ही हैड, उसने काम खत्म कर लिया था, हैड फिनिश्ड द वर्क, तो हैड प्लस V3। जो मेन चीज है ना उसको ध्यान रखना है। बात चाहे आप इसको हैड नॉट कर लो, हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, नहीं किया था खत्म, कर लिया था, क्या तुमने काम खत्म कर लिया था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। अब बात जो कोर होता है ना किसी चीज का, जो हम बोले ना जड़ है, जड़ को समझना है। जड़ है हैड प्लस V3। अब वो सेम सेंटेंस तो नहीं देगा, वैसे भी आपको हैड प्लस V3 ध्यान रखना है। चाहे वो कुछ भी बना दे उसके ऊपर, चाहे वो प्रश्नवाचक को हैड प्लस V3 ही ध्यान रखना है, चाहे वो ये बना दे हैड प्लस V3 ही ध्यान रखना है। वो पूछ देगा इस क्वेश्चन को देकर कि भाई बताओ इसमें कौन सा टेंस है। समझ पा रहे हो बात को? जड़ ये नहीं है कि हम कौन सा सेंटेंस बना रहे कौन सा नहीं, सेम तो वैसे भी नहीं आएगा। जड़ क्या है उस चीज की जो वहां लिखी हुई है। चाहे कोई बहुत बड़ा सा सेंटेंस बनाकर दे दे, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि चाहे वो कितना ही बड़ा सेंटेंस दे, मुझे तो 2 ही शब्द देख रहे हैं, हैड प्लस V3। समझ आ रही है बात? यहां से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो बस अभी आपको दिखाने के लिए मैं एग्जांपल लिख रही हूं, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपको मान लो 2 लाइन का वाक्य लिख दे, बहुत बड़ा बड़ा सा लिख दिया है कुछ, तब भी देख रहे तो 2 ही शब्द हैं जो उसने अंडरलाइन करे होंगे, देख रहे तब भी वही है। अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो तो वो बेस है। इसके ऊपर तो उसके ऊपर कितना ही कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो हम बना रहे हो वैसे भी सेम थोड़ी आने वाला कोई। पैसेज पर आते हैं ये क्वेश्चन, तो पैसेज की कोई भी लाइन हो सकती है। चलो 8 है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हम बस इसलिए कर रहे हैं कि जो आप वर्ब लिख रहे हो एक बार उसको देख भी लो, लेकिन उसको देख उसके ऊपर ये हो कि आप एक ऐसा बना दो, एक ऐसा बना दो, एक वैसा बना दो, मैं चाहे 1000 बना दो, आना उसमें से एक भी नहीं है, क्योंकि पैसेज पर क्वेश्चन आते हैं। एक होता है जो अलग से क्वेश्चन आए, जैसे कि हम जो मैंने बोला जब हम मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन इतने सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्जैक्ट अपनी क्लास के ही होते हैं, क्योंकि उसमें उस पे से बनते हैं। यहाँ पर बनने हैं पैसेज पे से। पैसेज का कोई भी जैसे कि लाइन उठा ली, अब पैसेज में तरह सब कुछ लिखा है, उसकी कोई भी लाइन उठा के हर एक लाइन में कोई ना कोई टेंस है। अब उसने उस कौन सा तो वो पैसेज देगा, उस पैसेज के जो उसमें 15-20 लाइन होगी उसमें से कौन सी तो लाइन वो उठाएगा और उसमें से आपको पूछेगा। तो मेन जो आपको ध्यान रखना है आपके लिए जो बेस कंसेप्ट है वो है वर्ब, एग्जाम्पल नहीं है बेस, उसको मत लेकर चलना। ठीक है जी? तो इसमें क्या लगता है, हैड, जैसे उधर हैव हैज लग रहा था तो इधर हैड लगता है, बीन लगता है, कॉन्टिन्यूअस है तो ING लगता है, और जैसे उधर भी टाइम था तो सिंस और फॉर के साथ टाइम लग जाता है। चलो यस लिखा है काफी ना, तो समझ पा रहे हैं बात को, बहुत बढ़िया। जैसे कि सिंपल से मैंने बोला कल मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके थे। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours yesterday। सिंपल, समझी बात को भाई? अगर आपने कहीं भी मुझसे ग्रामर पढ़ रखी है, टेंस पढ़ रखे, तो आपको कुछ दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी लिख रखा है, इससे बहुत ज्यादा लिख रखा है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बस सिंपल सा है। मेन है ये जो लिखा है, ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट या हम बोले सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें लगता है विल और शैल। विल और शैल हमारी वैसे मॉडल वर्ब होती है, बट अगेन इतने डीप में हमें नहीं जाना है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। विल और शैल के साथ V1, वैसे V1 नहीं होती है, बेस फॉर्म होती है, मैं ब्रैकेट में बेस फॉर्म लिख रही हूं, बट अभी किसी किसी को बेस फॉर्म नहीं पता होगी तो आप V1 समझ लीजिए, 19-20 का ही फर्क है, अभी के लिए पूछ नहीं लीजिए, समझ लीजिए। और विल और शैल किसके साथ लगता है, तो अब जो कंक्लूजन है विल और शैल सभी के साथ लगता है। ठीक है जी? तो अगेन आपको उसमें नहीं जाना है किसका क्या है, आपको विल और शैल दिखा और आगे V1 दिखे तो आपने बोलना है ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैंने बोला कि कल आपको पढ़ाऊंगी, आई शैल टीच यू टुमारो। ठीक है जी? जैसे कि मैंने बोला वह अक्टूबर में आएगा, ही विल कम इन अक्टूबर। अब यहां पे कुछ भी एग्जांपल बनाए उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे विल लगाओ चाहे शैल लगाओ, फ्यूचर ही रहेगा वो। ठीक है? बेस फॉर्म जिसको नहीं पता V1 ध्यान रखें, अभी उसके आपको वर्ब का बेस पता होना चाहिए पूरा, जो कि आपको अभी करना नहीं है। कौन सा किया अभी हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आ जाइए। सिंगल ग्रामर बैच अलग से कोई भी नहीं है। इसमें आपका लगता है विल और शैल, जब जब फ्यूचर आएगा विल और शैल आएगा ही, बी के साथ और कॉन्टिन्यूअस आ गया है तो ING भी आएगा ही। ब्लैक ही रख लेते हैं क्योंकि फिर आपको ब्लर दिखता है।
जैसे हमने बोला ही विल बी, वह इस मैदान में खेल रहा होगा, विल बी प्लेइंग इन दिस फील्ड। ठीक है जी। और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, या हम बोले रोहन तुम्हारे पास नहीं आएगा, रोहन विल नॉट बी कमिंग टू यू। सिंपल जी। स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है। इतनी बार साधना तिवारी जी, अब कोई बच्चा अगर अटेंशन से नहीं पढ़ेगा ना तो उसका नाम लेकर ही बोलेंगे ताकि आप लोग अटेंशन देना शुरू करें। इतनी बार साधना तिवारी, मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे सेंटेंस देकर पूछेगा और बोलेगा कि कौन सा टेंस है, तो आपको अपने वर्ब ही देखनी है उधर, बस। इससे ज्यादा और क्या बताया जाए, यही क्वेश्चन है बस। क्योंकि अगर ग्रामर में आपका टेंशन नहीं है तो मार्क्स आपके खतरे में है, मार्क्स और पास करना खतरे में हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर है तो देखो विल और शैल तो लगाना ही है, तो विल और शैल लगा ही देंगे। परफेक्ट में हमने बोला हैव की कोई ना कोई फॉर्म के साथ जो है जी, हैव की कोई ना कोई फॉर्म के साथ हम लोग V3 लगाएंगे, तो हैव के साथ V3। सिर्फ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ठीक है। वह काम खत्म कर चुका होगा, he will have completed this work। सिंपल। सीमा विल बी गोइंग टू मार्केट भी ठीक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए। बहुत बढ़िया। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिसमें लगता है विल या शैल के साथ हैव बीन, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी, और आपको याद होगा इसमें टाइम आता है तो फॉर या फ्रॉम के साथ टाइम आता है। जरूरी नहीं आपको टाइम लिख कर दे, वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है जी। जैसे कि मैं बोलूं कि हम यह टॉपिक खत्म कर चुके होंगे, वी शैल हैव बीन कंप्लीटिंग दिस, नहीं कंप्लीटिंग नहीं, पढ़ रहे होंगे, हैव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक हम इसको ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। जो जो वर्ब फॉर्म लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कभी कभी एक एक्स्ट्रा भी आगे लिखकर दे देता है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखकर दे सकता है इस महीने के अंत तक। लेकिन वो कितना ही बड़ा सेंटेंस बना दे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो यही देखना है केवल, चाहे इसके आगे पीछे कुछ भी लगाओ, इसमें सेंस नहीं, फॉर और फ्रॉम लगता है। अब आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन करा रही हूं, आपको पूछा है सीटेट में, डैश डैश देकर पूछा हुआ था, पैसेज की कोई लाइन थी, डॉट 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 था, हैड मैनेज्ड टू डू द वर्क डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा था ऐसे करके कि बताओ कौन सा टेंस है, ऑप्शंस थे नीचे, मैं ऑप्शंस भी नहीं दे रही हूं, बिना ऑप्शंस के बता दो कौन सा टेंस है, बस ऐसे पूछना है। पास्ट परफेक्ट है, बस यही पूछा था, इस तरीके से पूछता है बस। अब सारे तो भी नहीं कराऊंगी, फिर नहीं तो बाद में पीवाईक्यूज के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हर बार तो नहीं आया ना क्वेश्चन टेंस का, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है। फिर नहीं तो मतलब ग्रामर के 3-4 टॉपिक में से ग्रामर का क्वेश्चन हमेशा रहेगा 2-3, लेकिन ये नहीं पता कौन से का कौन सा पूछेगा। तो लर्न कर लेना घर पर आराम से बैठकर, इतना ही आपको पूछा जाता है बस, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। टेंस में टेंस आपका डन है, कल हम करेंगे सेंटेंस शुरू, उसको करने में 2-3 दिन लगेंगे, टेंस तो हो गया आपका, उसमें भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी तो इजीली आपका हो जाएगा। चलिए, तो इसको लर्न कर लेना, लिख लेना, जैसे भी करना हो, बार बार लिखकर लर्न करना हो, और नोट्स बनाने के बाद पढ़कर लर्न हो जाए, जैसे जिसको लर्न हो आप लोग कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी, उसमें और थोड़ा दिमाग लगेगा, आज लर्न करने वाला है, कल दिमाग ज्यादा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।